हर हर महादेव। दोस्तों, मैं अपने शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर अचलेश्वर महादेव के प्रांगण में अभी उपस्थित हूँ। इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि जो पिलर्स हैं उन पर सभी 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमूर्ति दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ और ऐसे सभी 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर आपको प्रतिमूर्ति दिखेगी। तो अगर इस सावन भी आपको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम एक स्टोरी के थ्रू याद कराने वाला हूं, जिसमें आपको प्रॉपर फोटोज के साथ सारी चीज़ें दिखेंगी और साथ ही उनकी लोकेशंस एग्जैक्टली आप इंडिया के मैप पर पता कर लेंगे। और साथ ही इसका एक थर्ड पार्ट भी है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पेशली ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और उनको थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा एयरपोर्ट या स्टेशन सबसे पास में है, या फिर उसका डिस्टेंस कितना है ज्योतिर्लिंग के बीच में, जिससे वो अपनी जो प्लानिंग है ट्रिप की वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, एंड तक देखिएगा। हर हर महादेव। तो इस पार्ट में हम लोग नेम्स ऑफ ऑल द 12 ज्योतिर्लिंग्स याद करने वाले हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो इमेजिन करिए कि ओम नाम का एक बच्चा है या फिर लड़का है और वो भोले के 3 गाने गाते हुए अपने घर से नीचे उतर रहा है। तो आप इस चीज़ को इमेजिन ज़रूर करिए कि एक बच्चा है जो अपने घर में है और वो भोले के भोले का दीवाना है, तो भोले के 3 गाने जो हैं वो गाते हुए नीचे उतर रहा है और ऊपर एकदम से सन की जो रेज हैं वो उस पर पड़ती हैं। ऊपर सन की रेज उस पर पड़ती हैं और वो पीछे देखता है तो एक मिस्टर आ रहे होते हैं और दोनों को फिर उसके बाद एक स्टेज लगा होता है उनकी कॉलोनी में। उधर एक कवि दिखते हैं, भारतीय कवि होते हैं वो, वहाँ पर वो अपनी कविता सुना रहे होते हैं। तो ओम नाम का लड़का अपने घर से नीचे भोले के 3 गाने गाते हुए उतरता है और उस पर सन की किरण पड़ती है, रेज पड़ती हैं और वो पीछे देखता है। पीछे देखने पर एक मिस्टर आते हैं और वो दोनों साथ में देखते हैं कि एक स्टेज पर एक कवि जो कि भारतीय होते हैं वो कविता गा रहे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम नहीं गिनेंगे, 8 9 10 11 12, तो ये 7 और ये 5, ये आप बाद में समझेंगे कि कैसे हम आराम से ये लोकेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इनके नाम जानना ज़रूरी है। अगर आपको पहले से ही कुछ नाम पता है तो आप समझ गए हैं, तो साथ साथ इसको और मेरे साथ बोलिएगा। तो ओ से ओमकारेश्वर, एम से महाकालेश्वर, और ये दोनों ही एमपी में है और ये महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है। ये दोनों, ये पांचों जो हैं ये अलग हैं। तो आप ये 7 अगर कर लेंगे तो एक ही जगह पर आपको सभी याद हो जाएंगे। इसके बाद बी से भीम शंकर, टी से त्र्यंबकेश्वर, जी से कृष्णेश्वर, इसके बाद आते हैं गुजरात के जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उन पर सोमनाथ और नागेश्वर। फिर उसके बाद आते हैं मल्लिकार्जुन और रामेश्वर। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है और रामेश्वर तमिलनाडु में है। ये आपको आगे थर्ड पार्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और एग्जैक्ट उनको लोकेशंस चाहिए। मिस्टर में यहाँ पे आ जाएगा मल्लिकार्जुन, आर में आ जाएंगे रामेश्वर, के से आ जाएंगे केदारनाथ धाम, वी से आ जाएंगे विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। बी से हम लोग आ जाएंगे बाबा बैद्यनाथ। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार वापस इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। सोमनाथ और नागेश्वर ये गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है यहाँ पर, रामेश्वर तमिलनाडु में रामेश्वरम में है, और रामेश्वरम जगह है, रामेश्वरम के अंदर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर है, जगह का नाम रामेश्वरम है। कवि
भारतीय जो थे उससे हमने याद किया केदारनाथ, वी से याद किया विश्वनाथ और बी से याद किया बाबा बैद्यनाथ। तो एक बार वापस आप इस जो पार्ट को है वापस सुनिए और आपको ये सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। तो इस पार्ट में हमने जितने भी ज्योतिर्लिंग के नाम पढ़े, अब उनको हम एग्जैक्टली लोकेट करने वाले हैं मैप के ऊपर। तो आप सभी को अब ये OM, SN, GTB, MR ये सब अच्छे से अब समझ आने लगा होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं जो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो स्टेट है ये MP है, ये उसके बगल में स्टेट है गुजरात, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर GJ, यहाँ लिख देता हूँ मैं MP, यहाँ पर है महाराष्ट्र MH, ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, ये स्टेट है तमिलनाडु, ये स्टेट है उत्तराखंड, ये स्टेट है उत्तर प्रदेश और ये स्टेट है झारखंड। अब इन स्टेट्स में हमारे सारे ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये 3 स्टेट्स को करेंगे तो हमारे 7 ज्योतिर्लिंग हम अच्छे से लोकेट करना सीख जाएंगे। उसके बाद 5 अलग अलग स्टेट्स में हैं तो हम अलग से करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले आप देखेंगे तो महाकालेश्वर ऊपर है, थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और यहाँ नीचे हमारे ओमकारेश्वर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको आगे के पार्ट्स में हम आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम जब इधर आते हैं लेफ्ट में तो हमारे पास गुजरात स्टेट है, जिसके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे एकदम अरेबियन सी के पास लगे हुए दोनों जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं ऊपर S और नीचे N, और यहाँ पर है हमारे सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद अब जब हम महाराष्ट्र आते हैं तो महाराष्ट्र में लेफ्ट साइड में ये अगर इसको बीच में से काटें तो लेफ्ट साइड में एक ट्राइंगल बनाते हुए 3 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले भोले के 3 गाने थे, तो नीचे से हम देखेंगे भीमशंकर, ऊपर देखेंगे त्र्यंबकेश्वर और उसके बगल में देखेंगे हम कृष्णेश्वर। इसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, जब सन की रेज पड़ी ओम के ऊपर, जो यहाँ भोले के 3 गाने गाते हुए नीचे आ रहा था, तो उसने नीचे पीछे देखा और उसको देखे मिस्टर, तो M से मल्लिकार्जुन और नीचे रामेश्वर। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो रामेश्वरम है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो श्रीशैलम है। इसके बाद आपको अब मैं लेके चलता हूँ ऊपर, जो कि हमने कवि भारतीय से पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो केदारनाथ है, और यहाँ पर नीचे दो जैसे ही हम आएंगे तो आपके लिए बाबा विश्वनाथ हैं, और उनके थोड़ा सा साइड में यहाँ पर आ जाएंगे बाबा वैद्यनाथ। तो ये स्टेट झारखंड है, जो कि एकदम बगल में नॉर्थ ईस्ट पूरे जो सारी 7 सिस्टर्स हैं उनसे लगे हुए हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उनके। इधर यूपी है, गंगा मैया की यहाँ रिवर है, तो उसके ऊपर फिर हम जब उत्तराखंड देखते हैं तो केदारनाथ धाम है। इसके ऊपर ही जस्ट थोड़ा सा ऊपर बद्रीनाथ धाम भी है। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम इसको थोड़ा और समराइज करके यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर MO से हम याद कर सकते हैं, और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे हम सोमनाथ और नागेश्वर की, इधर नीचे इधर 1 2, और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग इस तरीके से मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होकर अगर हम बनाएंगे तो ऐसा एक ट्रायंगल हम लोग इन दोनों लाइंस के नीचे बना लेंगे, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमशंकर के लिए। और नीचे फिर उसके बाद जब हम जाएंगे तो जब ओम पर किरण पड़ती है सन की तो वो नीचे देखता है मिस्टर पे, तो नीचे आप देखेंगे तो MR आप एक लाइन खींच सकते हैं, थोड़ी लंबी खींचेंगे इस बार। और उसके बाद जब वो दोनों ऊपर स्टेज पे देखते हैं कि एक कवि हैं भारतीय, तो उससे हम लोग याद करेंगे ऊपर तो केदारनाथ, V विश्वनाथ और B बैद्यनाथ। अब इसमें इन दोनों की स्टेट सेम है, इन दोनों की स्टेट सेम है, इन तीनों की स्टेट सेम है, और ये जो है ये अलग अलग स्टेट्स में है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये इन तीनों की स्टेट्स भी अलग हैं। इसमें केदारनाथ की स्टेट उत्तराखंड है, बाबा विश्वनाथ की जो विश्वनाथ की है वो उत्तर प्रदेश है, वाराणसी में है, और यहाँ पर झारखंड हमारे बाबा वैद्यनाथ है। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाने के लिए।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किन चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहले सभी ज्योतिर्लिंग के जो सबसे पहला लेटर है, अब आप सभी को याद होगा। दूसरा है स्टेट। तीसरा है लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली उसकी क्या लोकेशन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको कौन सा पड़ेगा अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो। डिस्टेंस, ये थोड़ा सा डीप में हम लोग समझेंगे कि और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद कितने दिन लगते हैं ये तो आपके ट्रैवल के हिसाब से वेरी करता है, इसलिए वहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो हम सेक्शंस में बात करेंगे जो कि स्टेट वाइज है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों ही मध्य प्रदेश में है, लेकिन दोनों की डिस्ट्रिक्ट्स अलग हैं। ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और महाकालेश्वर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट दोनों का इंदौर ही है। अब इसमें डिस्टेंस आप देखेंगे तो ऊपर जब आप मैप में देखेंगे तो महाकालेश्वर ऊपर है और ओमकारेश्वर नीचे है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। यानी कि नियरली आपको 3 घंटे के अंदर एक दूसरे के बीच में आपको डिस्टेंस दिखेगा और आप पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। महाराष्ट्र की हम कुछ समय बाद बात करेंगे। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ और नागेश्वर। सोमनाथ की जब हम बात करेंगे तो वेरावल और सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर सोमनाथ मंदिर है, और द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर नागेश्वर है। ये जैसे आप देख सकते हैं सोमनाथ और नागेश्वर, इन दोनों का डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि 210 किलोमीटर है। लेकिन क्योंकि आपको अब पता है कि महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर इस तरफ हैं और सोमनाथ और नागेश्वर इस तरफ हैं, तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों को के दर्शन करके, इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जब हम यहाँ पर आना चाहें तो उसका डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। जब हम महाकालेश्वर से और सोमनाथ आएंगे तो 800 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ओमकारेश्वर से अगर नागेश्वर आएंगे तो उसका भी नियरली 800 किलोमीटर ही है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो सोमनाथ का है वो है राजकोट या फिर दीव, और नागेश्वर के लिए है जामनगर और राजकोट दोनों ही। तो राजकोट दोनों में आपको कॉमन दिख सकता है, और इन दोनों के दर्शन के लिए भी आपको लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र पे। भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गृष्णेश्वर। भीमशंकर पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। ऊपर आप देख सकते हैं नासिक, पुणे, और इधर आपको मिलेगा छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पहले नाम औरंगाबाद था, इसलिए एयरपोर्ट भी आप देखेंगे तो औरंगाबाद या फिर छत्रपति संभाजी नगर आपको दिखेगा। और दोनों के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी पुणे हैं। नासिक आपको स्टेशन मिलेगा और एयरपोर्ट आपको मुंबई का CSMT मिल सकता है। इन तीनों को विजिट करने के लिए आपको नियरली 3 से 4 दिन लग सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जगहों से यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका एक जूम्ड इन फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको आराम से सब कुछ दिख जाएगा। अगर हम नागेश्वर से डायरेक्टली अगर त्र्यंबकेश्वर जाना चाहें तो 800 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर हम ओमकारेश्वर से डायरेक्टली गृष्णेश्वर जाना चाहें तो इसका डिस्टेंस 375 किलोमीटर है। और इन तीनों के आपस के बीच का डिस्टेंस अब हम जानते हैं। तो गृष्णेश्वर से अगर हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो पड़ेगा 200 किलोमीटर। अगर हम गृष्णेश्वर से भीमशंकर जाएंगे तो पड़ेगा 300 किलोमीटर। और जब हम त्र्यंबकेश्वर से भीमशंकर या फिर भीमशंकर से त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो पड़ेगा हमको 200 किलोमीटर। तो ये 200 और ये 300। तो एक बार वापस ये इनका रिवाइज कर लेते हैं कि क्या डिस्टेंस था। तो यहाँ पे 150 किलोमीटर, यहाँ से आएंगे तो हमको पड़ेगा नियरली 800 किलोमीटर, यहाँ से आएंगे तब भी नियरली 800 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में है 210 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम ओमकारेश्वर से गृष्णेश्वर जाते हैं तो हमको पड़ेगा 375 किलोमीटर। अगर हम नागेश्वर से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो नियरली हमको पड़ेगा 800 किलोमीटर। अगर हम त्र्यंबकेश्वर से भीमशंकर जाते हैं तो हमको नियरली इसका डिस्टेंस होगा 200 किलोमीटर। अगर हम त्र्यंबकेश्वर से गृष्णेश्वर जाते हैं तो इसका डिस्टेंस भी 200 किलोमीटर आएगा। और अगर हम गृष्णेश्वर या भीमशंकर से यहाँ पे एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो इसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर पड़ेगा। तो हमने रिवाइज भी कर लिया। अब आसानी से हम जो बाकी की जगह हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो
मध्य जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो है मल्लिकार्जुन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो श्रीसैलम डिस्ट्रिक्ट है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको तेलंगाना के हैदराबाद में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो अगर हम भीम शंकर से मल्लिकार्जुन आते हैं तो हमको डिस्टेंस पड़ेगा नियरली 860 किलोमीटर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि ये 800 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप रामेश्वर से और मल्लिकार्जुन का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 1000 किलोमीटर एग्जैक्टली पड़ता है। अब आपको, क्योंकि रामेश्वर जस्ट नीचे है और तो हम भीम शंकर से डायरेक्ट नीचे होके ऊपर भी आ सकते हैं, तो ये डिस्टेंस जानना भी ज़रूरी है कि ये डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर्स है। और तमिलनाडु के लिए डायरेक्टली अगर आप रामेश्वर आ रहे हैं तो रामेश्वर के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी रामेश्वरम, और इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा मदुरई। और इन दोनों को मिलाकर आपको नियरली 3 से 4 दिन लग सकते हैं दर्शन करने में। इसके बाद हम आते हैं केदारनाथ, विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ में। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम अब कवर करने वाले हैं। तो अगर हम केदारनाथ आएंगे तो इसकी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी रुद्रप्रयाग, और जो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो देहरादून का जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जब हम बाबा विश्वनाथ की बात करते हैं तो वाराणसी है और वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। और इसके बाद है बाबा वैद्यनाथ, जो झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में है, और आपको यहाँ पे या तो रांची एयरपोर्ट सबसे पास पड़ सकता है या फिर देवघर एयरपोर्ट भी है, आप वहाँ भी अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्टेंस की बात करें इन तीनों की, तो केदारनाथ सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है, और डिस्टेंस जो केदारनाथ से वाराणसी का है, अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर आते हैं या फिर ऊपर से नीचे जाते हैं तो नियरली 1200 किलोमीटर आपको डिस्टेंस पड़ेगा। और अगर आप विश्वनाथ से बाबा वैद्यनाथ की तरफ जाते हैं तो आपको नियरली 450 किलोमीटर्स पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ करी है कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर से विश्वनाथ का डिस्टेंस ऐड किया है, तो यहाँ पे नियरली आपको 1000 किलोमीटर पड़ेगा, चाहे आप इधर जाएं महाकालेश्वर या फिर ओमकारेश्वर जाएं। इन दोनों का डिस्टेंस नियरली 1000 किलोमीटर ही पड़ने वाला है। और इन तीनों को विजिट करने के लिए आपको टोटल 1 हफ्ता चाहिए, क्योंकि केदारनाथ धाम पर आपको लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं और यहाँ पर आप 2 से 3 दिन में दर्शन कर सकते हैं। तो आई होप ये जो पार्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड एनी ज्योतिर्लिंग? अगर आपने करी हैं तो कितनी करी हैं और कौन सी हैं, उनके नाम आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ज्योतिर्लिंग इज क्लोजेस्ट टू यू? आपके घर के सबसे पास कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तीसरा क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द वीडियो? अभी तक आपने लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ कर दीजिए। फोर्थ इज, क्या आप अब में फ्रेंडली हो चुके हैं? अगर आपके सामने इंडिया का मैप है तो क्या आप 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आराम से लोकेट कर सकते हैं? Thank you so much for watching this video till the end. We'll soon meet in the next one. Har Har Mahadev.